आज हम देखेंगे सुपर टेट स्पेशल में वैदिक सभ्यता मास्टर लर्निंग गाइड। ठीक है, तो दिशा शब्द और राजा का राजसी संबंध। एक काल्पनिक कहानी के तौर पे इसको देखेंगे। जैसे क्या है पूर्व, यानी कि पूर्व का पहले क्या नाम था? प्राची। ठीक है, तो सम्राट जो होता है सूरज पूर्व से निकलता है, और उस टाइम जो राजा होता था सम्राट कहलाता था। ठीक है, सूरज पूर्व से निकलता है इसलिए पूर्व का राजा सबसे बड़ा सम्राट है। ऋग्वैदिक नदियों का कहानी के ट्रिक से देखेंगे, और ये कुछ आपको टेबल के फॉर्म में मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे वैदिक सभ्यता का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपके सभी एग्जाम में ये पूछता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिशा शब्द और राजा का राजसी संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द है, और फिर राजा का नाम है। ठीक है, तो जैसे दिशा क्या है? पूर्व। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो पूर्व का पहले उत्तर वैदिक शब्द में क्या बोला जाता था? पहले पूर्व नहीं बोला जाता था, प्राची बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्राची। अब देखेंगे राजा का नाम क्या हुआ करता था? सम्राट। क्या हुआ करता था? सम्राट। ओके, देखिए सूरज क्या होता है? पूर्व से निकलता है। ठीक है, सबको पता है, इसलिए पूर्व का राजा सबसे बड़ा क्या है? सम्राट है, वो सबसे बड़ा सम्राट है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम, ठीक है, दोनों में प्राची और प्रतीची है। तो पूर्व जो है वो छोटा है और प्राची भी छोटी है। ठीक है, और पश्चिम थोड़ा शब्दों में जो उसका शब्द नहीं, मतलब कि अक्षर जो हैं कई 3 अक्षर मिलके बना है। ठीक है, अब प्रतीची भी वैसे ही 3 अक्षर से मिलके बना है। तो इस तरीके से पश्चिम थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, और प्रतीची भी बड़ी लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पश्चिम। पहले उत्तर वैदिक शब्द क्या था पश्चिम का? प्रतीची। ठीक है, और उस टाइम राजा का नाम क्या हुआ करता था? स्वराष्ट्र। क्या होता है? स्वराष्ट्र। पश्चिम की ओर लोग अपना स्व मतलब अपना घर ढूंढते हैं, यानी स्वराष्ट्र। ठीक है, पश्चिम की ओर क्या करते हैं? लोग अपना घर ढूंढते हैं। अब देख लीजिए जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पे लोग सब लोग अपना ही तो घर बनाते हैं, मतलब कि अपने अपना घर बना बना के रहते हैं, कहीं अलग रहते हैं एक तरीके से, मतलब ज्वाइंट तो रहते ही नहीं हैं, एकदम अलग रहते हैं। जब 18, 19, 20 वर्ष के होते हैं तो उसके बाद से वो अपना अलग रखने लगते हैं, स्वयं अपना घर ढूंढते हैं। ठीक है, उत्तर का है उदीची। ठीक है, उत्तर क्या है? उदीची। दोनों में ही देख लीजिए ऊ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब देखिए उस टाइम राजा का नाम क्या हुआ करता था? विराट। अब यहाँ पे देखिए उत्तर में हिमालय है। ठीक है, जो बहुत क्या है? विराट है, विशाल है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य भी दिशा हुआ करता था, और मध्य में क्या बोला जाता था? राजा को राजा ही बोला जाता था। ठीक है, राजा हमेशा राज्य के केंद्र यानी कि मध्य में बैठकर शासन करता है, वही तो केंद्र में होता है, वही तो मध्य में होता है। ठीक है, दक्षिण। अब देखिए आप साउथ का डिश फेमस है कि नहीं? तो क्या होता है? साउथ का डिश फेमस है, कह सकते हैं कि दक्षिण यानी कि भोज। राजा का नाम क्या हुआ करता था? भोज। और दक्षिण भारत का भोजन सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मध्य और दक्षिण का कोई उत्तर वैदिक शब्द नहीं है, बस यहाँ पे दिशा और राजा का नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक नदियों की कहानी का एक शॉर्ट ट्रिक। ये हमेशा पूछा जाता ही है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था, आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। काबुल में कुभा नदी। अब काबुल क्या है कि देखिए काबुल अभी के टाइम पे बोला जाता है, और पहले के टाइम पे प्राचीन नाम क्या था? कुभा। क्या था? कुभा। अब देखिए दोनों में क लगा है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं कि दोनों में क लगा हुआ है। ठीक है, या फिर काबुल क्या बोल रही थी? वो भूल गई, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आता है कुर्रम। कुर्रम आधुनिक नाम है, और पहले इसको बोला जाता था ऋग्वैदिक कालीन में कुब्र। क्या बोला जाता था? कुब्र। यहाँ पे मुंह आप छोड़ दीजिएगा, भ है वो। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुब्र है। क्या है? कुब्र। और आधुनिक नाम क्या था? कुर्रम है, कुर्रम। ठीक है, ये नदियों के नाम है, ध्यान में रखिएगा। दोनों में क है, ठीक है, लेकिन दोनों में आप देख रहे हैं कुर्रम जो है ऊपर र लगा दिया गया है, अब कुब्र में नीचे क के नीचे र लगाया गया है, यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। वितस्ता नदी में पानी इतना ज़्यादा है कि उसे झेलना मुश्किल है। ठीक है, तो जो वितस्ता नदी को आज के टाइम पे आधुनिक नाम क्या बोलते हैं? झेलम।
पहले क्या बोलते थे, वितस्ता, यानी कि झेलम नदी का पानी का विस्तार, ये भी कह सकते हैं कि विस्तार इतना ज़्यादा है, झेलम नदी का पानी का विस्तार इतना ज़्यादा है कि उसको झेलना मुश्किल है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कोई नदी है जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, विस्तार से कह सकते हैं, विस्तार मतलब वितस्ता, झेल, और उसको झेलना, झेलना से झेलम, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और अस्किनी प्राचीन नाम क्या था, अश्किनी, आस्किनी था, और आज का टाइम का नाम है, आधुनिक नाम चिनाब, बोलते हैं ना चिनाब। तो आप देख लीजिए, जिन लोग को चुना जाता है नकाब ओढ़ने के लिए, नकाब, नाप से कह लीजिए कि नकाब, ची से चुना जाता है, जिन लोगों को चुना जाता है नकाब ओढ़ने के लिए, वो लोग स्किनी, मतलब कि स्किनी होते हैं, स्किनी मतलब कि दुबले पतले होते हैं, इसीलिए उनको नकाब दे दिया जाता है कि लो पहन लो, और तुम्हारा तो बॉडी अच्छे से उतना दिखेगा नहीं, तुम भी ठीक ठाक लगोगी या लगोगे, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अस्किनी, चिनाब में आस, आस लिखा ही है, आस मतलब आशा है, आशा है, परुष, परुष मतलब कि जो कठोर है, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, लोग हमेशा रवि की तरह चमकते हैं। तो रवि का यहाँ पे अभी बताती हूँ क्या है, आशा है, आस में आशा है, ठीक है, ऐसे चिनाब में आशा है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए परुष यानी कि परुषणी नदी, ठीक है, परुषणी नदी, और आज का नाम है परुषणी नदी का रावी, क्या नाम है, रावी, आधुनिक नाम रावी। तो जो लोग परुष वाले होते हैं, पौरुष वाले होते हैं, पौरुष मतलब कि एक तरीके से उनके अंदर सॉलिड पॉइंट होता है, वो लोग रवि की तरह, रावी, रावी मतलब रवि की तरह चमकते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए एक है सतलज, सतलज जो है आज का नाम है, आधुनिक नाम, और इसको पहले क्या बोलते थे, सतुद्री, क्या बोलते थे, सतुद्री। तो सतलज नदी का पानी सत यानी कि सैकड़ों गुना ज़्यादा है, ठीक है, सतलज नदी का पानी क्या है, सतलज, लज मतलब कि सतलज, सतलज नदी का पानी, अब सत से ही समझ लीजिए कि सैकड़ों हो गया, सैकड़ों हो गया, ठीक है, उसका जल जो है सैकड़ों गुना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे आता है विपाशा, विपाशा प्राचीन नाम था, और व्यास, व्यास जो है आधुनिक नाम है, ठीक है। तो विपाशा वसु को याद रख लीजिए, विपाशा वसु से व्यास याद कर लीजिए, वसु से व्यास याद कर लीजिए, या फिर इसमें देख सकते हैं कि विपाशा नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर आता है सदा नीरा, जिसमें आधुनिक नाम बोला जाता है गंडक, सदा नीरा प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है, गंडक, सदा गंडक, ठीक है, नदी हमेशा बहती है, ये भी याद कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो डक, डक मतलब गंडक में क्या है, डक, डक हमेशा कहाँ रहता है, सदा नीरा, नीरा मतलब कि पानी में ही रहता है, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। फिर आता है घग्गर, घग्गर जो है पहले क्या बोला जाता था, दृष्टध्वति, दृष्टध्वति, यहाँ पे नीचे वो लग गया है ना, तो वो नहीं है, वो ध है, आधा ध, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, वैसे वो आधा नहीं होता है, वो पूरा ही होता है, ठीक है। दृष्टधति, दृष्टधति में आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, घग्गर नदी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो किसी का आप घग्गर देखें, घग्गर मतलब कि घाघरा पहनता है, तो आपकी दृष्टि, दृष्टि क्या होती है, वहीं पे टिक जाती है, गड़ा लेते हैं एकदम अपना दृष्टि वहीं पे, तो ठीक है, जब कोई घग्गर पहन के आता है घाघरा, तो आप क्या करते हैं, आपका दृश्य वहीं पे टिक जाता है, एकदम गड़ा लेते हैं, नज़र गड़ा के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। गोमती और गोमल दोनों, देखिए प्राचीन नाम गोमती था, आज के टाइम पे क्या आधुनिक नाम है, गोमल, क्या बोला जाता है, गोमल। अब देखिए दोनों में गोम गोम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दोनों में गोम लगा हुआ है, गोमती और गोमल दोनों में यही है। सुवस्तु, प्राचीन नाम क्या था, सुवस्तु, ऋग्वैदिक कालीन में इस नदी का नाम क्या था, सुवस्तु, और आज के टाइम पे क्या नाम है, स्वात, ठीक है। तो दोनों में आप देख सकते हैं सु व सु, स आधा श, और वह वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सु व है, तो दोनों सेम सेम कुछ पॉइंट तक मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दिशा शब्द और राजा का नाम एक टेबल के फॉर्म में, जो ट्रिक से नहीं है, मतलब कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पूर्व, पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक कालीन में प्राची बोलते थे, और उस टाइम राजा का नाम सम्राट हुआ करता था। देखिए पूर्व भी 2 अक्षर का ही है और प्राची भी 2 अक्षर का ही। पश्चिम को उस टाइम प्रतीची बोला करते थे और राजा का नाम स्वराष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। प्राची का टाइम पे, पूर्व के टाइम पे क्या होता था, सम्राट, और पश्चिम के टाइम पे स्वराष्ट्र, ठीक है। तो दोनों में, पश्चिम और प्रतीची दोनों में 3-3 अक्षर है। उत्तर, उत्तर से उदीची, ऊ और ऊ मिल रहा है, और उत्तर में आपका हिमालय है जो विराट है, तो विराट नाम हुआ करता था। मध्य,
मध्य में उत्तर वैदिक कालीन शब्द कोई नहीं है मध्य दिशा का, लेकिन राजा क्या हुआ था, भोज हुआ, राजा का नाम राजा ही हुआ करता था, भोज नहीं सॉरी, ठीक है, राजा का नाम राजा ही हुआ करता था। इसको कैसे याद करेंगे कि जो राजा होता है वो मध्य में होता है, क्यों मध्य में, क्यों सेंटर में क्यों होता है, क्योंकि वो सबका केंद्र होता है, ठीक है, तो इसलिए वो मध्य में होता है। दक्षिण, दक्षिण में राजा का टाइम भोज बोला जाता था राजा के नाम को, और आप कह सकते हैं कि साउथ इंडियन डिश होता है जो दक्षिण का भोजन होता है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब देखिए कुभा नदी को आधुनिक नाम क्या बोलते थे, काबुल, और कुमरू नहीं है ये, कुब्र है, कुब्र है, ठीक है। कुब्र को आधुनिक नाम कुर्रम, वितस्ता क्या है, झेलम, नदी के विस्तार को झेलना मुश्किल है, अस्किनी, अस्किनी चिनाब, जिनको नकाब के लिए चुना जाता है उन, वो क्या होते हैं, अस्किनी, स्कीनी होते हैं, तभी उनको पहना दिया जाता है निकाब, नकाब लो पहन लो, तुम थोड़ा ठीक ठाक दिखोगे, एकदम हड्डी नहीं दिखेगा, ठीक है। परुषड़ी, रावी, जिनके पास पौरुष होता है वो रवि की तरह चमकते हैं। सतुद्री, सतुद्री नदी को सतलज आज के टाइम पे बोला जाता है। और देखिए सतलज अगर कोई बोलता है तो सोच लीजिए सतलज, यानी कि सैकड़ों गुना क्या है, उसमें जल है, तो सतुद्री आ गया, सत से होता है ना सैकड़ा। बिपाशा वशु याद रखिएगा, बिपाशा पहले बोला जाता था, व्यास आज बोला जाता है। सदा नीरा गंडक है, दृश्यवती घग्घर है, गोमती गोमल है, सुबस्तु स्वात है, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कन्फ्यूजन को कुछ हद तक ख़त्म किया होगा, मतलब मुझे लगता है 80 to 90% तक आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। बाकी 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, लाइफ बॉय साबुन भी नहीं लेता है, ठीक है, डेटॉल भी नहीं लेता है, तो मैं कैसे लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट आइडियाज़ और ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सुविम शिक्षा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।